नमस्कार। आज हम 2025 की कुछ बड़ी वैश्विक घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, समाचार रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं और जो एनएससी, डीएचएस जैसे संगठनों का डेटा है वो भी है। जी। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि थोड़ा गहराई में जाकर पैटर्न समझने का है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें संघर्ष, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, काफी कुछ है। हाँ, तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों से क्या तस्वीर उभरती है। सबसे पहले बात करते हैं भू राजनीतिक तनावों की। जून में एक बड़ी घटना हुई इजराइल और ईरान के बीच। हाँ, ऑपरेशन राइजिंग लायन। जी, और इसमें दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ। आखिरकार मध्यस्थता की हुई, तब जाकर युद्ध विराम हुआ। लेकिन तनाव बना रहा। बिल्कुल। और उसी समय गज्जा और लेबनान में भी इजरायली हमले जारी थे। हाँ, वो संघर्ष अलग चल रहा था। और उधर रूस यूक्रेन युद्ध, वो भी शांत नहीं हुआ, बल्कि यूक्रेन के जवाबी हमलों से शायद और गर्मा गया था। सही बात है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी घटनाएं, जैसा वेफ ने भी कहा था, वो अलग थलग नहीं है। अच्छा। वेफ ने क्या कहा था? विश्व आर्थिक मंच ने 2025 को अल्पकालिक और दीर्घकालीन दोनों तरह के संघर्षों का वर्ष बताया था। तो ये घटनाएं उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगती हैं। ये एक जरूरी संदर्भ है। अच्छा, संघर्षों के अलावा कुछ हमले भी हुए जो काफी चौंकाने वाले थे। जैसे जनवरी में न्यू ऑर्लियंस में एक ट्रक और फिर गोलीबारी, कई जाने गई उसमें। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, काफी भयानक था। और फिर लिवरपूल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, भीड़ में मिनी वैन घुसा दी गई, कई लोग घायल हुए। लेकिन उसे शायद आतंकवाद से नहीं जोड़ा गया था ना? हाँ, अधिकारियों का तो यही कहना था। पर फिर भी इस तरह की अचानक हिंसा ये चिंता तो बढ़ाती ही है। बिल्कुल। फिर एक और चिंता का विषय था हवाई सुरक्षा। 2025 की शुरुआत ही अच्छी नहीं रही इस लिहाज से। हाँ, कई हादसे हुए थे। बिल्कुल, दुनिया भर से खबरें थीं। एयर वुसान फ्लाइट 391, फिर वो पोटोमैक नदी के ऊपर हवा में टक्कर। डेल्टा कनेक्शन 4819 भी था शायद। हाँ, वो भी। अमेरिका में तो आंकड़े डराने वाले थे। मार्च तक ही कह रहे हैं 60 दुर्घटनाओं में 180 से ज्यादा मौतें। बाप रे! और अप्रैल आते आते तो ये आंकड़ा 250 घटनाओं को पार कर गया था। 250? ये तो बहुत ज्यादा है। भारत में भी हुआ। अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI 171 वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इतनी सारी घटनाएं एक के बाद एक, ये वाकई सवाल खड़े करता है। हाँ, विमानन सुरक्षा पर क्या सिस्टम पर कोई ज्यादा दबाव था या कोई और वजह? हो सकता है, मतलब हमारे स्रोतों में इस पे ज्यादा विश्लेषण तो नहीं है कि वजह क्या थी, पर इतनी घटनाओं का एक साथ होना ये दिखाता है कि शायद मौजूदा सिस्टम पे दबाव बहुत ज्यादा था। सही कहा। अच्छा, फिर आते हैं प्राकृतिक आपदाओं पर। इन्होंने भी बहुत तबाही मचाई 2025 में। हाँ, वो भी एक बड़ा पहलू था। जनवरी में तिब्बत में शिकात्से में 7.1 तीव्रता का भूकंप, 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जी। और फिर अप्रैल मई में म्यांमार वाला भूकंप, वो तो बहुत ही विनाशकारी था। सुपर शियर भूकंप कह रहे थे उसे। सुपर शियर मतलब जहां जमीन सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से हिलती और फटती है। बहुत खतरनाक होता है ये। अच्छा, और उसमें नुकसान? 3700 से ज्यादा मौतें। बहुत बड़ा आंकड़ा आया। वाकई। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया में जंगल की आग, ताइवान में सुपर तूफान कॉन्ग्रे, स्पेन में बाढ़। कुल मिलाकर बीमा कंपनियों का नुकसान ही $145 बिलियन आका गया इन आपदाओं से। और ये फिर से WEF की उस चिंता से जुड़ता है जिसके बारे में हमने पहले बात की, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। हाँ, जलवायु से जुड़ी चरम घटनाएं। यह दिखाता है कि ये घटनाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं और उनका आर्थिक असर कितना गहरा है। 145 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। देखें सड़क सुरक्षा। हाँ। अमेरिका में NSC यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अनुमान था कि सिर्फ नए साल की छुट्टियों के दौरान करीब 179 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। सिर्फ कुछ दिनों में? ये भी चिंताजनक है। और फिर साइबर सुरक्षा, इसकी चिंताएं भी थी, खासकर अमेरिका में DHS ने, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। हाँ, उन्होंने ईरान इजराइल तनाव के माहौल में साइबर हमलों की चेतावनी दी थी। और यहाँ तक कि जमीनी हिंसा की भी आशंका जताई थी। अच्छा। तो सुरक्षा उपाय भी बढ़ाए गए होंगे फिर। जी हाँ, बिल्कुल। तो जब हम ये सब एक साथ रखते हैं, भू राजनीतिक संघर्ष, ये अचानक होने वाले हमले, हवाई और सड़क दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, साइबर खतरे, तो 2025 की तस्वीर काफी, कह सकते हैं, जटिल बन जाती है। एक ऐसा साल जहां दुनिया को कई मोर्चों पर एक साथ संकटों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही। हर घटना अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका एक साथ होना,
ये एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल की तरफ इशारा करता है। तो संक्षेप में कहें तो 2025 में हमने व्यापक संघर्ष देखे, कुछ चौंकाने वाले हमले हुए, दुर्घटनाओं की संख्या काफी ज्यादा थी, गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आईं और सुरक्षा को लेकर, चाहे वो सड़क हो या साइबर स्पेस, चिंताएं बढ़ीं। जी। ये सारे स्रोत मिलकर एक ऐसे साल की कहानी बताते हैं जो वैश्विक स्तर पर काफी उथल-पुथल भरा रहा, जहां अलग-अलग तरह की मुश्किलें एक ही समय पर सामने आ गईं। हाँ, और यहाँ मेरे मन में एक अहम सवाल आता है सोचने के लिए बताइए। कि जब दुनिया को एक ही समय पर इतने अलग-अलग मोर्चों पर इतने सारे संकटों का सामना करना पड़ रहा हो, तो क्या हमारी वैश्विक स्तर पर तैयारी करने की, प्रतिक्रिया देने की और आपसी सहयोग की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो काफी हैं? ये जो विविध घटनाएं हैं और जो एक साथ हो रही हैं, ये मौजूदा सिस्टम पर क्या सवाल खड़े करती हैं? ये सोचने वाली बात है।